नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साहित्य सृजन पर। आज हम DSSB TGT हिंदी फीमेल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट है जनरल एबिलिटी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि ब्लैक को 145 के रूप में कोडित किया गया है और रेड को 81 के रूप में कोडित किया गया है तो पर्पल को कैसे कोडित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा 4, 5, 28। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति 5 प्रश्न आकृतियों द्वारा स्थापित समान श्रृंखलाओं को जारी रखेगा। तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट है, if all the letters in the English alphabet series are written in the reverse order, then which letter will be 18th to the left of the letter whose position in the actual series is 20th from the right? Answer is Y, fourth. नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कथन दिए गए हैं जिसके बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में सभी जानकारी सत्य है, दो निष्कर्षों का एक साथ विश्लेषण करें और निर्धारित करें कि क्या कथन में दी गई जानकारी में से कोई भी तार्किक रूप से और निश्चित रूप से अनुसरण करता है। कथन 1, कोई तारा सूर्य नहीं है। कथन 2, कोई सूर्य चंद्र नहीं है। कथन 3, कोई चंद्र तारा नहीं है। तो निष्कर्ष है, सभी तारों के चंद्र होने की संभावना है। निष्कर्ष 2, कुछ सूर्य तारा है। तो आंसर होगा फोर्थ, केवल एक अनुसरण करता है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, यदि नोटिफिकेशन शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर शब्द का तीसरा व्यंजन होगा। तो आंसर होगा सेकेंड, एन। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, 2, 15। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में लुप्त पद ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अगला है, यदि एक दर्पण रेखा को MN पर रखा जाता है तो उत्तर आकृति में से कौन सी दी गई आकृति की सही छवि है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पहले से। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य तीन की तरह नहीं है, तो उस विकल्प का चयन करना है हमें। तो इसका आंसर होगा थर्ड, अस्पताल, क्योंकि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एक तरह से एक रिलेटेड है तो, और अस्पताल अलग है, तो हमें अलग बताना है इसमें। इस प्रश्न में तीन कथन दिए गए हैं जिसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में सभी जानकारी सत्य है, दो निष्कर्षों का एक साथ विश्लेषण करें और निर्धारित करें कि क्या कथन में दी गई जानकारी में से कोई भी तार्किक रूप से और निश्चित रूप से अनुसरण करता है। कथन 1, कुछ फोर्ड मारुति हैं, कोई BMW ऑडी नहीं है। थर्ड, सभी ऑडी मारुति है। निष्कर्ष है कि कोई फोर्ड BMW नहीं है। निष्कर्ष 2, कुछ मारुति BMW है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख एंकर, पुरुष और छात्रों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ।
अगला है 6 मित्र ABCDEF विभिन्न कंपनियों जैसे कि फोसेस, क्रेड, टेंटेन, हॉटस्टार, स्विगी और जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर है। ई, ए और डी से लंबा है और टेंटेन का एम्बेसडर है। सबसे लंबा व्यक्ति हॉटस्टार का एम्बेसडर है। इनमें सबसे छोटा स्विगी का ब्रांड एम्बेसडर है। बी और डी ना तो हॉटस्टार के ब्रांड एम्बेसडर है और ना ही स्विगी के। सी स्विगी का ब्रांड एम्बेसडर है। तो ऊंचाई के संबंध में ई, बी और ए के बीच में है। बी फासेस का ब्रांड एम्बेसडर है। उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो आंसर होगा फर्स्ट एफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहला। तो इसका आंसर होगा थर्ड हाफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करती है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अगला है निम्नलिखित आकृति की जल छवि ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। फाइंड द नंबर कॉमन टू ऑल थ्री फिगर्स। तो इसका आंसर 8 सेकेंड। निम्नलिखित में उस श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा सेकेंड। अगला है दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, तो उस विकल्प का चयन करें। यानी कि इसमें विषम बताना है, तो जो कि थर्ड होगा। अगला है जनरल अवेयरनेस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दिवांग नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा थर्ड ब्रह्मपुत्र। अगला है वायु में यात्रा करने वाली ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ अनुदैर्ध्य। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार कहा गया था? तो इसका आंसर होगा पिट का भारत अधिनियम 1784। अगला है जून 2021 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से किस देश के साथ सतत शहरी विकास पर सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी? तो इसका आंसर होगा थर्ड जापान। प्राचीन भारतीय दर्शन में संसार निम्न को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट बारंबार पुनर्जन्म का अनादि चक्र। अगला है बैंकिंग विनियमन अधिनियम जिसने आरबीआई को बैंकों के विनियमित करने, नियंत्रित करने, निरीक्षण करने, नए बैंकों के गठन का लाइसेंस देने की सत्ता दी है, वह निम्न वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1949 थर्ड। अगला है चांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला चांग सांग नृत्य किस राज्य का स्वदेशी है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नागालैंड। अमर सुरंजीवी गामनी किस खेल के प्रकार है? तो इसका आंसर होगा कबड्डी। अगला है हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द पयोनगंग इनविटेशनल टूर्नामेंट इन 2007? आंसर होगा फोर्थ शरद कमल। अगला है हमारे दैनिक जीवन में कार की सीट बेल्ट निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट जड़ता। कुष्ठ रोग का प्राचीन कंकाल संदर्भ निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाया गया था? तो इसका आंसर होगा बालाथल। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल तैयार किया? तो इसका आंसर होगा सेकंड बाल स्वराज। इनमें से भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा थर्ड अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी?
तो इसका आंसर होगा सेकंड, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला है, भारत किस देश के साथ मई 2021 में विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 एक मिनट 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से सहमत हुआ? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, रूस। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को डैश बनाने के लिए 1921 में विलय किया गया? तो इसका आंसर होगा फोर्थ। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 9वीं-10वीं शताब्दी के दौरान भारत में अरबों की उन्नति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर होगा थर्ड, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। अगला है, दोडबेटू चोटी की मूल पर्वत श्रृंखला क्या है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी अरुडेल निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, भरतनाट्यम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाला भारतीय था? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, मोरारजी देसाई। अगला है, थर्ड सेक्शन, अर्थमेटिक एबिलिटी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले अमर और भूपेंद्रों की आयु का अनुपात 3:4 है और अब से 2 वर्ष बाद अमर और भूपेंद्र की आयु का अनुपात 4:5 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा 7:9। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 40। यदि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है जिसके कोण A = 3, कोण B 5x, कोण C 9y डिग्री और कोण D 2y डिग्री है तो y/x होगा। तो इसका आंसर होगा 2/4। अगला है, A और B मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं और B और C मिलकर उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है और C और A मिलकर उसी कार्य को 50 दिनों में करते हैं, तो वे तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, एक ग्राफ दिया गया है जिसका आंसर है सेकंड। अगला है, अमित A से B की यात्रा करता है और 16 घंटे में रेलगाड़ी से A पर वापस आता है। यदि A से B और B से A की गति का अनुपात 5:3 है, A से B तक की आगे की यात्रा में रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। यदि A और B के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। आंसर होगा फोर्थ। दुकान में 21 श्रमिकों का औसत भार 45 केजी है। यदि दुकान प्रबंधक का भार शामिल किया जाता है तो औसत में 3 केजी की वृद्धि होगी। तो प्रबंधक का भार क्या है? फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसका आंसर सेकंड होगा। अगले है, एक घनाभ का आयतन दिया गया है और उसका क्षेत्रफल दिया है और उसकी ऊंचाई बतानी है तो आंसर होगा थर्ड। अगला, एक दुकानदार प्रकार 1 की चाय की एक निश्चित मात्रा में 125 रुपये प्रति केजी में खरीदता है और प्रकार B 2 की 13 किलो चाय 145 रुपये प्रति केजी में खरीदता है। यदि वह मिश्रण को 153 प्रति केजी में बेचता है और 20% का लाभ अर्जित करता है तो प्रकार A एक चाय की कितनी मात्रा खरीदी गई थी? तो आंसर होगा फर्स्ट। अगला है,
एक व्यक्ति ने अपने वस्तु को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और बेचते समय वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम में के गलत वजन का उपयोग करता है और वह अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है। अपनी वस्तु को बेचकर उसके द्वारा अर्जित किया गया लाभ ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा थर्ड 50%। अगला है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में धनराशि स्वयं को 64 गुना हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट में रुपीस, टाइम और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया और उसका ब्याज ज्ञात करना है, तो आंसर होगा फोर्थ। थर्ड, एक बस 63 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रही है। बस को 7/2 किलोमीटर की गति तय करने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर होगा थर्ड। अगले में पाई चार्ट दिया गया और इसको देख के इसका आंसर बताना है, तो सेकंड होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट है, पाइप XYZ जलाशय को 8 घंटे में भर सकते हैं, उस पर 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद जेड को बंद कर दिया जाता है और एक्स और जेड वाई शेष भाग को 12 घंटे में भर सकती है। जलाशय को भरने में जेड को कितना समय लगेगा? तो आंसर होगा फोर्थ, 16 घंटे। एक चुनाव में आपको 70% मत मिले और टीएमसी को शेष मत मिले। यदि आपको 36 मतों से जीती तो कितने लोगों ने मतदान किया? तो इसका आंसर होगा सेकंड, 90। दो मिश्रण में ए और बी दूध और पानी क्रमशः 5:4 और 17:22 के अनुपात में है, जिसे नया मिश्रण बनाने के लिए मिश्रित किया गया है। ए और बी का पानी का अनुपात 6:11 है। ए और बी में पानी की मात्रा का अंतर 40 लीटर है। अंतिम मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करें। तो इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 में ग्राफ से बताना है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। अगला है, ए और बी ने साझेदारी की और उनके व्यवसाय में क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपये का निवेश किया। साझेदारी समझौते ने निर्धारित किया कि ए का व्यवसाय प्रबंधन के लिए 1,500 रुपये प्रति माह प्राप्त करेगा। शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में साझा किया जाएगा। यदि वार्षिक लाभ 45,000 रुपये है तो बी का लाभ हिस्सा क्या है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. Select the part of the sentence that has an error. If the sentence has no error, select the option no error. For brittle material, tensile strength is valid criteria for design. Answer is 4. 4 words are given out of which only one word is spelled incorrectly. Choose the incorrectly spelled word. Answer is first. Next, select the word that is opposite meaning in the word given below. Answer is second. Next, both clinical and dance courses were taught primarily by pharmacy faculty and rarely by medicine faculty. Answer is first. Next, select the most appropriate idioms by the given meaning. To be near and almost accomplish a goal but fall short. Answer is first. Close but not cigar.
Select the word segment that substitute the bracket word segment correctly and complete the sentence meaningfully. Answer is second. Next, select the word segment that substitutes the brackets word segment correctly and complete the sentence meaningfully. Answer is third. Next, select the most appropriate meaning of the given idiom. Glow, hot and cold. Answer is first. Next, he is fond of pointing out how dense debate is to the wider public. Answer is second. The sentence below has been divided into three parts. Select the part of the sentence that has an error. If the sentence has no error, select the option no error. Answer is third, no error. Next, select the word that is similar in meaning to the word given below. Answer is first. Four words are given out of which only one word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word. Answer is first. Question number 13. Answer is first. Select the most appropriate one word for the expressions given below. Answer is days when day and night are of the same length. Answer is fourth. Next, guiding beliefs of a person, group, or organization. Answer is fourth. Next passage. Which of the following is not an attribute of non-verbal communication? Answer is third. Next, how does one learn about communicating non-verbally? Answer is first. Question number 18. When does one begin to learn non-verbal communication? Answer is third. How many dimensions to communication are there? Answer is third. According to the passage, which of the following option is incorrect? Choose the option. Answer is fourth. नेक्स्ट पार्ट जनरल हिंदी है। निम्नलिखित में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी शब्द का सही विकल्प हो। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, काजू। उस विकल्प का चयन करें जो संधि का सही संधि विच्छेद है। महती इच्छा, तो इसका आंसर होगा सेकंड, महती प्लस इच्छा। अगला है चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, किराएदार। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही संधि विच्छेद की संधि सही विकल्प है हो। वीर प्लस अंगना, वीरांगना। फर्स्ट, दिए गए वाक्य के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। तुमने कहा सब मान गए, किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। वह आता तो उसे भी वरदान मिल जाता। इसका आंसर होगा थर्ड, संकेतार्थक। क्वेश्चन नंबर 6 है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। वह आता तो उसे भी
वरदान मिल जाता। तो इसका होगा थर्ड संकेतार्थक। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। जो कार्य कष्ट उठाकर साथ कर सकता हो। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, कष्ट साध्य। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। राकेश कितना अच्छा गा रहा है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। अगला है, नील का टीका लगाना यानी कि कलंक लगाना, थर्ड। अगला है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का अच्छा विकल्प हो। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अगला है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द युग्म के लिए सही अर्थ का विकल्प हो। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, अर्ध मतलब आज और आर्ध मतलब पहला। उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, वाचुक। अगला है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। इसका होगा निर्लज वो किसी की परवाह नहीं होती। निर्लज को किसी की परवाह नहीं होती है। अगला है, निम्नलिखित 4 प्रश्नों में उस विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। तो इसका आंसर होगा थर्ड, सेकंड। विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। उड़ती चिड़िया के पर गिनना। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, रहस्य की बात दूर से जान लेना। प्रश्न संख्या 16 में अनुच्छेद दिया गया है जिसका है इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक। तो इसका शीर्षक होगा प्रातः काल भ्रमण के फायदे। प्रातः काल के भ्रमण में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसका होगा थर्ड। अगला है, स्वस्थ का विलोम शब्द होगा रुग्ण। प्रातः काल भ्रमण से क्या लाभ मिलता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, शरीर स्वस्थ एवं कांतिमय बना। अनुच्छेद के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के बाद किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, व्यायाम का। अगला पार्ट है, अगला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, भगवती चरण वर्मा। अगला है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है। तो इसका होगा थर्ड, इलाचन जोशी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे। साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा। उसका नाम क्या था। इसका आंसर होगा फोर्थ, बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, स्मृति की रेखाएं, राम नरेश त्रिपाठी। अगला है, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, पत्नी। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में।
निम्नलिखित में कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, अनुप्रास का अन्वेषण। अगला है परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, मदन मोहन। अगला है अधखिला फूल किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला है मैला आंचल कहानी की कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, बिहार। सेवा सदन उपन्यास हिंदी में पहली बार कब प्रकाशित किया गया? तो इसका आंसर होगा सन 1919। नेक्स्ट, कनुप्रिया किसकी काव्य कृति है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, धर्मवीर भारती। अगला है करबला नाटक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका होगा प्रेमचंद। आवारा मसीहा के लेखक का नाम? विष्णु प्रभाकर। निम्नलिखित में से किसे भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता है? तो इसका होगा सेकंड, श्याम सुंदर दास। अगला है निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? तो इसका होगा फर्स्ट, पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है? तो इसका होगा फोर्थ, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। अगला है निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका होगा थर्ड, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। अगला है अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? तो इसका होगा सेकंड, विभाजन की विभीषिका। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो इसका होगा थर्ड, आचार्य भरत मुनि। डिसिप्लिन 2, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो इसका होगा थर्ड, पदावली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है? तो इसका होगा थर्ड, वे अनपढ़ थे। अगला है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है? तो इसका होगा फर्स्ट, सूफी कवि थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? तो इसका होगा सेकंड। अगला है किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, भूषण। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? तो इसका होगा फर्स्ट, स्वांतः सुखाय। अगला है हिंदी भाषा की आदि जननी। तो इसका होगा संस्कृत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? तो इसका आंसर होगा थर्ड, केशवदास। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा ए, केदारनाथ सिंह। अगला है मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है फर्स्ट, राजस्थानी मिश्रित ब्रज। अगला, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका होगा सरहपाद। इनमें से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? तो इसका होगा फोर्थ, सुंदरी तिलक। हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ, 6000। अगला है प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? बाकी सब ठीक है और ये फोर्थ गलत है, वृषभ आनंद का प्रतीक, गलत। अगला है किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रेंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजक समान उड़ाती हो परमाणु पराग, किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका आंसर होगा थर्ड, जयशंकर प्रसाद।
भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका आंसर होगा थर्ड 8। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो इसका आंसर होगा सेकंड श्रृंगार विलास। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? इसका होगा पद्मावत। अगला है निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? तो इसका आंसर होगा फोर्थ पद्माकर। किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवि गिने जाते हैं? तो इसका होगा वात्सल्य रस। डिसिप्लिन 3। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? तो इसका आंसर होगा फोर्थ वैदिक आर्य। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर होगा थर्ड अज। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति लिपि है। हिंदी की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो इसका आंसर होगा 5। देवनागरी लिपि की विशेषता है फोर्थ वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के अनुकूल बिल्कुल अनुरूप है। फोर्थ। अगला है देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर डैश की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। तो इसका आंसर होगा सेकंड लिपि। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम है। बंधन मुक्ति। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है अयोध्या। अगला है किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? तो इसका आंसर है फोर्थ देवनागरी लिपि। अगला द्विभाषा का क्षेत्र डैश से अधिक विस्तृत होता है। तो इसका आंसर है थर्ड बोली। मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है। तो इसका होगा थर्ड गीतिका। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो इसका होगा सेकंड। दिए गए संधि विच्छेद का सही विकल्प पहचानिए। तो इसका होगा मनः प्लस बल मनोबल। अगला है उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती है? तो इसका आंसर है 17। भोजपुरी का मुख्य केंद्र है भोजपुर। देवनागरी लिपि डैश को कहा जाता है लोक नागरी लिपि को भी कहा जाता है। खड़ी बोली का एक नाम यह भी है कौरवी। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। भारत की ज्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली है? तो है ब्राह्मी लिपि से। डिसिप्लिन 4। निम्नलिखित में से कौन सा रस अवयव नहीं है? तो इसका आंसर होगा थर्ड अलंकार। अगला है दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट था इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। इसका होगा सेकंड संयुक्त वाक्य। उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं। तो इसका आंसर होगा विकल्प। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा सेकंड अन प्रत्यय। दिए गए समस्त पद के सही अव्यय भाव समास का विकल्प होगा निसंदेह संदेह के बिना थर्ड। अगला है जब तक नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य का भेद को पहचानिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। इसका आंसर होगा फोर्थ मिश्र वाक्य। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग का सही विकल्प नहीं है। तो इसका होगा फोर्थ पुष्पित। अगला है निम्न विकल्पों में स्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए उनमें से गलत का बताना है। अमर भयानक ये गलत है।
रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून चूर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा श्लेष अलंकार। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, तो इसका क्या होगा? फर्स्ट अनिश्चित वाक्य। अगला है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? तो इसका आंसर होगा फोर्थ अभिधा। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, तो इसका होगा सेकंड मनुष्य। निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य चुनिए, तो इसका होगा थर्ड, माता जी ने पूजा कर ली है। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन उपसर्ग का सही है, तो इसका होगा अनंत। निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहेंगे? व्यवहारचारी भाव को। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प नहीं है, तो इसका होगा थर्ड भरपाई। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक का सर्वनाम का सही विकल्प है, तो उसका होगा थर्ड उसके। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है, इसका होगा सेकंड संयुक्त वाक्य। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है, तो इसका होगा सेकंड। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है, तो इसका होगा फोर्थ डिसिप्लिन 5, जिसमें एक पैसेज दिया गया है और उसके पढ़ के आंसर बताना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, पुस्तक पढ़कर पाठक के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका होगा सेकंड, हृदय हलचल और अशांति से भर गया। अगला है, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक, तो इसका होगा मन की कुंठा। अगला है, लेखक की नजरों में सच्चा इंसान कौन है? तो इसका होगा जो व्यवस्था के विरुद्ध लगातार लड़ता रहे। अनुच्छेद के अनुसार लेखक के जीवन का लक्ष्य क्या था? तो इसका होगा सेकंड, निरंतर संघर्ष। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा संघर्ष का समानार्थी शब्द नहीं है? तो इसका होगा सेकंड, संधि। क्वेश्चन नंबर 6 में कविता दिया है जिसमें से हमें आंसर बताना है। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए, तो इसका होगा सेकंड, भारतीय नवयुवक। अगला है, अनुच्छेद के अनुसार युवक यदि परिश्रम करे तो क्या लाभ होगा? तो इसका होगा फोर्थ, करोड़ों हीनों को नया जीवन मिल सकता है। आगे है, यदि भारतीय नवयुवक दृढ़ निश्चय कर ले तो क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका होगा सेकंड, विपदाओं का रास्ता बदल सकते हैं। अगला है, नवयुवकों से क्या करने का आग्रह किया जा रहा है? तो इसका होगा जनता में आत्मविश्वास का भाव जगाने का। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अध्याय का समानार्थी शब्द नहीं है? तो इसका होगा फर्स्ट, राजस्व। नेक्स्ट, टीचिंग मेथोडोलॉजी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नाटक के माध्यम से बच्चों में कौन सा कारक विकसित होता है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, कल्पना और संवेग। अगला है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका होगा छात्रों की निगरानी प्रक्रिया। अगला है, एक बच्चा व्यवस्थित रूप से
भाषा को कहाँ से सीखना शुरू करता है? तो इसका होगा सेकंड, विद्यालय में। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत है बुद्धि और विकास का। लैंगिक समानता का अर्थ है लैंगिक समानता। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब लागू की गई? तो इसका आंसर होगा 10 फरवरी 2006। अगला है डैश अधिकारों के अनुसार सभी बच्चों को एक साथ सीखना चाहिए, मानव अधिकार। अगला है कैसे पढ़ना है, इस अधिगम में पहला कदम कौन सा है? तो इसका होगा फर्स्ट, स्वनिम जागरूकता। अगला साक्षरता क्या है? तो थर्ड, अध्ययन और लेखन। अगला है आकलन के सिद्धांतों के अनुक्रम के सही क्रम का चयन करें। वर्तमान सी, मान्य वी, पर्याप्त एस और प्रमाणिक ए, विश्वसनीय आर। तो इसका होगा सेकंड। थैंक यू।